गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया। चलिए, और प्रैक्टिस चल रही है ना जोरों शोरों से? चलो, आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, चलो। तो हमने पढ़ा रेशो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल ये क्या होता है? समानुपात। वो क्या होता है? अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात, और ये क्या होता है? समानुपात, ठीक है। जैसे A इज टू बी लिख दिया, 4 बिंदी लगाए, C इज टू D लिख दिया। देखो, ये जो होता है ना, ये अनुपात होता है, और ये जो 4 बिंदी लगती है ना, ये समानुपात होता है, ठीक है। अनुपात को कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे A इज टू बी इक्वल टू C इज टू D, ठीक है। ये जो इक्वल का निशान हम लगाते हैं ना, ये भी समानुपात होता है, मतलब एक प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके A इज टू D इक्वल टू C इज टू B इज टू C, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। चलो, इसे हम क्या समझे? फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो दोनों मिडल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे एक इक्वेशन देखो, ये हमने कर दिया 2 is to 3, 2 is to 3, 8 is to x, ठीक है। ये हमें निकालना है x। तो हमने क्या सीखा फर्स्ट और लास्ट का? देखो, ये क्या आ गया? 2x, ये आ गया 8 दिया 24, 2x बराबर 24, x बराबर क्या हो गया? 12। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम समानुपात, ठीक है। चलो, इससे आगे और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, इसी से रिलेटेड। चलो, अब इसी में क्या बोल देगा हमसे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, ठीक है। इसी में क्या बोल देगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, और ऐसे लिख देगा 2, 3, 8, ऐसे लिख देगा, और बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, ठीक है। तो अगर वैसे दे रखा होता तो हम निकाल लेते, ठीक है। अब ये हमें कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, इसको ये 4 था ना, इसको x मान लो, ठीक है। ये हमने मान लिया x। तो अब ऐसे ही 2x बराबर 8 दिया 24, और x बराबर 12, ये हमारा सेम एज इट इज आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है हमें समझ में आ गया। दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा, ये भी तरीका है और वो प्लस वाला भी तरीका था, ठीक है। चलो, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है? a is to b इक्वल टू 3 is to 2, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, ठीक है। क्या बोलेगा? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? a is to b, b is to, जो तीसरा निकालना होता है ना, तो उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया x, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया? x। अब क्या करेंगे? ax, b डबल है तो b का स्क्वायर कर देंगे, ये कर दिया हमने b का स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? b का स्क्वायर बटे a, ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल का हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो, क्या निकालना था? ये निकालना था a is to b क्या दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देंगे। 2 है, ये b था ना, b के 2 की है, तो इसका कर दो 2 की पावर 2 बट्टे 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? 4 is to 3, ये हमारा आंसर हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल का। ये थर्ड प्रोपोर्शनल का ऐसे फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और ये हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दिया, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में आया होगा। चलो, थर्ड प्रोपोर्शनल हमें निकालना सीख लिया, ठीक है। चलो, अब एक क्या होता है?
मिडल प्रोपोर्शनल, ठीक है, मिडल प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल में बोलते हैं उसको, मीन, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है मिडल प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, A/B इक्वल टू 4:9, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A/X/B, ठीक है। जो बीच में दे रखा है ना, बीच में जो नंबर दे रखा है वो 2 बार लिखना होगा हमें, बीच में जो नंबर दे रखा है वो 2 बार लिखना होगा, ठीक है, मैं 2 बार लिखना होगा, ठीक है, लिख दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, x⁴ इक्वल टू AB, x⁴ इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब x क्या होगा, AB, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हमें एक क्वेश्चन निकालना था, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4 गुना 9, ठीक है, x बराबर 4 गुना 9, तो x बराबर क्या आ गया, ये क्या हो गया, 4 में 36, 36 का स्क्वायर क्या होता है 6, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर 6। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो हमने मिडिल प्रोपोर्शन निकालना, ये फॉर्मूले याद रखना दोस्तों, जो फॉर्मूले बना रहा हूं ना वो फॉर्मूले याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब एक क्वेश्चन दिया है हमें 16:9, हमें इसका फाइंड द रेशो मिडल एंड थर्ड का, ठीक है, थर्ड एंड मिडल का प्रोपोर्शन निकालना है हमें इसका, ठीक है। चलिए मैंने थर्ड का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, थर्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, x इक्वल टू B/2 एंड बटे A, ठीक है, ये थर्ड का बताया था मैंने आपको। और फोर्थ का क्या बताया था, फोर्थ का क्या बताया था, x इक्वल टू AB, ठीक है, अंडर AB, ठीक है। अब एज इट इज फॉर्मूला को यहां सेट कर दो, ठीक है। तो B हमारा क्या दे रखा है, B हमारा क्या है 9, ठीक है, ये है AB, ठीक है, 9 दे रखा है हमें B, तो हम 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 कर देंगे और ये आ गया हमारा 16, ठीक है। तो अब ये क्या गया, इसका क्या बनाया था हमने, x बराबर 16 गुना 9, ठीक है, ये आ गया हमारा 16 गुना 9। तो हम इसको सिंपली कर लेते हैं, 9 इक्वल टू 9, 16, और ये क्या होगा, 4 चौक 16 और 3 3 9, स्क्वायर हो गया ना, तो ये 3 3 9, तो ये क्या होगा, 9 3 27, 16 को इसको गुना करके 16 चौके 64, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो ये समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। चलिए अब आएगा मिक्स प्रोपोर्शन, मिश्रित समानुपात, ठीक है। मिश्रित समानुपात में क्या दे रखा है, A/B/3/4, B/C क्या दे रखा है 6/5, ठीक है, और C/D क्या दे रखा है 10/9, ठीक है। अब क्या बोलेगा कि मिश्रित समानुपात निकालो इसका, ठीक है, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल निकालो। क्या दे रखा है हमें, A/B, B/C, C/D, ये दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो क्या बच गया हमारे पास, A/D बच गया। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया, क्योंकि मिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था, फर्स्ट और लास्ट प्रोपोर्शनल निकालना, फर्स्ट और लास्ट का प्रोपोर्शनल निकालना, ठीक है। मिक्स प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हो गया, फर्स्ट और लास्ट का निकालना, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट का हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है 3/4, 6/5 और 10/9, ठीक है, ये दे रखा है। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 3 3 3 दूनी 6, ठीक है,
2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 1:1। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। ठीक है, कैसे तरीके से? 3 गुना 6 गुना 10। ठीक है, और क्या हो गया 4 गुना 5 गुना 9। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको भी ऐसे ही काट सकते हो आप। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये क्या हो गया हमारा 1:1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा हमारा ऐसे काटने का? देखो ये सब उतार लिया ना। ठीक है, चलो अब जब हमें पता ही है कि मिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोपोर्शन निकालना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यही ना कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया हमारा A/D क्या आ गया 1:1। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि 1:1 ही आएगा सबका। वो एक इक्वेशन सेट की होती है एग्जामिनर ने, वो उसके हिसाब से अगर रेशो का क्या, जैसे रेशो में करते हैं ना हम सबको करके काट पीट के करते हैं, ऐसे निकालना होता है हमें। ठीक है, लेकिन मिक्स प्रोपोर्शनल का मिश्रित समानुपात का एक बात याद रखना कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए इससे रिलेटेड। A/B क्या दे रखा है 3:2। ठीक है, B/C क्या दे रखा है 4:5। ठीक है, और C/D क्या दे रखा है 5:6। ठीक है, इसका निकालेंगे। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 2 5 5। ये तो सेम ही आ गया 1:2। देखिए मैं ये निकाल रहा हूं, ये एक सिर्फ अगर ये इसका आ गया ना 1:1 तो ये एक संयोग मात्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो एग्जामिनर देगा ना वो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी रकम आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, चलिए सिर्फ आप प्रोसेस सीखिए भाई आपको कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।